मैंने देखा कि 2 जबड़ों वाला वो दानव अपने पंजों को लाइट हाउस के आधार पर कसकर जकड़ रहा था और डिवोर्स उसकी बाहों के सहारे उन्मादी तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। शहर की रक्षा सेना पूरी ताकत से मुकाबला कर रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि हमारा गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था। उस समय नीचे के डिवोर्स लाइट हाउस के ऊपरी स्तर से सिर्फ 45 मीटर दूर थे। मेरे डिफेंस कैप्टन लुकास ने मुझसे उसे उसके पोस्ट से हटाने को कहा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो मुड़ा और सीधे किचन में गया, बंदूक उठाई और मुझ पर गोली चला दी। उसने क्लीवर उठाकर अपनी ही बाह पर जोर से वार किया, ये सोचकर कि इससे उसे हटाया जाएगा, लेकिन मैंने बस उसे एक कृत्रिम हाथ लगवाने का आदेश दिया और उसे फिर से लड़ाई में भेज दिया। इससे वह पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी कमर से हथियार निकाला और खुद को गोली मार ली। इसके बाद मैंने बचे हुए सैनिकों से कहा कि अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, सारी फायर पावर को इकट्ठा करके आखिरी मुकाबला करना। तब तक लाइट हाउस के नीचे के डिवोर्स आखिरी बैरिकेड तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ऊंची छलांग लगाकर हवा में गया, अपनी भयानक लंबी जीभ निकाली और उसे लाइट हाउस के आधार पर सटीकता से लपेट लिया। जैसे ही झुंड बैरियर लाइन के ऊपर चढ़ने वाला था, मैंने पावर ग्रिड सक्रिय करने का आदेश दिया। एक ही पल में बिजली की तेज लहर उनमें दौड़ गई और ऊपर चढ़ते हर डिवोर को जलाकर काले राख में बदल दिया। लेकिन इस ग्रिड ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी और लाइट हाउस की पावर सिस्टम जल्दी दोबारा सक्रिय नहीं हो सकती थी। इतनी बड़ी संख्या में राक्षसों का सामना करते हुए हमारी धातु की रक्षा जाल टूटने के कगार पर थी। जैसे ही यह साफ हुआ कि बैरियर नहीं टिकेगा, हमने जल्दी से बड़ी मात्रा में विस्फोटक उस जाल में बांध दिए। फिर उस पूरे हिस्से को काटकर अलग कर दिया गया, जिससे विस्फोटक सीधे दलदल के सबसे घने हिस्से में गिर गए। फिर भी हमला पूरी तरह नहीं रुका। एक विशाल पंजा अचानक टूटा और रक्षा जाल को चीरकर अंदर घुस गया। डिवोर्स अंदर घुस पड़े और हम पूरी तरह कगार पर पहुंच गए। हमें उन्हें तोड़ने का कोई असली तरीका ढूंढना था। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एकमात्र विकल्प उस दानव के सैक फॉर्मेशन के केंद्रीय सपोर्ट पॉइंट को नष्ट करना था। इसलिए मैंने तुरंत एक योजना बनाई। पहला, हम अपनी सारी फायर पावर उस 2 जबड़े वाले दानव के जोड़ पर केंद्रित करेंगे ताकि पूरे ढांचे की स्थिरता कमजोर हो जाए। दूसरा, हम सटीक रूप से उसकी रीढ़ के एक हिस्से को उड़ाकर उसके सपोर्ट फंक्शन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। अगर हम सफल होते तो पूरा झुंड ढह जाता, लेकिन निर्णायक हमले के समय मिसाइल फटने में विफल रही। उसी समय एक मेक अपनी फॉर्मेशन से बाहर हो गया। पता चला कि मेरे एक सैनिक ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया था ताकि वह मिसाइल को मैन्युअली ट्रिगर कर सके। एक भयानक विस्फोट के साथ झुंड कुछ पल के लिए अराजकता में बिखर गया, लेकिन धमाका भी हमें चाहिए था, वैसा परिणाम नहीं दे पाया। मैंने तुरंत बचे हुए सैनिकों को फिर से संगठित होने और नई रक्षा रेखा बनाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक हमारा गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था और अगली लहर से बचने की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर थी।